यारी छोड़ के आयो इना आ जाओ झगड़ा। ए भी मास्टरान ने भी थे बोल उसको, क्योंकि ए भी पढ़ाओगा था ने। देखो चूरू गर्मी खातर जानी जाए, बबीती गर्मी है जी की तो है। बाकी कोई समस्या हुई रूम ढूंढने में और अरे किने होई गे नहीं हुई, बढ़िया बात है। हुई तो भी मन बता दिया, कोई बात को नहीं बता दें कि क्योंकि तो मैं भी तो ध्यान में रखा कि कौन सो हॉस्टल है कि है आपनो कोई हॉस्टल सागे कोई समझौतो को नहीं है ना कोई मार्जिन है आपनो जब थारे जच्चे बढ़िया लागे बट्ठे रोकना। तो राजस्थान पुलिस एक बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है और राजस्थान पुलिस से लंबे समय से पढ़ा रहे हैं। तो लगभग मुझे लग रहा है देखने के हिसाब से युवा हो सारा का सारा ही तो लाग रहे है कि सारा राजस्थान पुलिस आ रही है। क्यों? तो तारानगर में सबका स्वागत है। रूम यहाँ ज्यादा महंगे नहीं है और हॉस्टल भी कोई ज्यादा महंगा को नहीं है, किसी की कोई समस्या नहीं है। जब से आपने चलने का प्रारंभ किया है सोचा है वहां से कि चलो चलेंगे सेमिनार के अंदर कुछ जानकारी लेके आते हैं, कुछ देखते हैं। वैसे सेमिनार नहीं मुझे पता आयो आपका थारा तो एडमिशन ही है। एक तो क्या एडमिशन को नहीं जो तो एक 10 मोटिवेशन दे देता ही छोरो देखा नौकरी तो 8 पड्डे ही लगांगा नहीं तो लगांगा ही कोनी नीचे गदा ही गदा एडमिशन चालू हो जाए। बात कोई बात है कोई नहीं कि आपको हमें तो बस हमारा काम है पढ़ाना। नौकरी अगर कोई ये दावा करता है कि हमारे पास पढ़ने से नौकरी लगता है तो एकदम मिथ्या जिसे बोलते हैं एकदम झूठा दावा है। आप स्वयं पढ़ोगे तो ही नौकरी लगोगे। वैसे आज शिक्षक दिवस है, शिक्षकों की पता नहीं क्या गर्मी ला गई थी। आज शिक्षक दिवस है और शिक्षकों की वैसे दुनिया में कोई कमी नहीं है, भरमार है। ये डिपेंड आप पे करता है कि आप ज्ञान कहाँ से लेते हो। ये जरूरी थोड़ी है कि जो आपको अच्छी शिक्षा दे वही गुरु है। कई बार कहे कि यार तू दारूड़ी गठू सीखे तेरे गुरु कौन है आप बता, तो वो भी गुरु ही है जो थान दारू सिखाई। वो बात अलग है कि उसने आपको अच्छी शिक्षा नहीं दी। किताबों में जो लिखा होता है वो जिंदगी में कहीं नहीं मिले आपको। किताबें और जिंदगी में बहुत अलग है। हम भी पहली बार सीख कर गए, ज्ञान हमें मिलता गया मिलता ही गया, मिल ही रहा है, अब भी सीख ही रहे। तो जाता ही 600 रुपया घंटे में, तो 600 रुपया ठीक है भी लेवल के हिसाब से कम है। बोल मुखिया करिए बच्चा बढ़ा, बोल बच्चा बढ़ते हम आपकी फीस भी बढ़ा देंगे, आपकी तुरंत बढ़ा देंगे। जी हाँ ऐड किया करते 10वें दिन ही कोचिंग फुल। मैं सोचियो भी अपनी बात तो हिड़ी है ही, अब क्या बोला 6 महीना पूरा बेंच पूरा हो गया बैठे मुँह थे आ कही नहीं। बोले हाँ कही तो हम कोई बात नहीं हम आगे से आपके बढ़ा देंगे। उस दिन ये शिक्षा मिली कि बात जब करो तो ठोस बात आगे के ऊपर मत डालो कभी जिंदगी में, वरना जितना आदमी सीधा होता है उसका उतना ही ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब कोचिंग के अंदर पढ़ाता 10 में से 8 इंक्वायरी मेरे नाम की आया करती। इन घमंड कौन कर जो मैं एकमात्री आती थारी सौगन तेरे सिर पर हाथ वेले को वास्तव में इंक्वायरी 10 में 8 इंक्वायरी आया करती मेरे नाम की आया करती। अब गड़बड़ क्या हुई, कुछ टीचर 12 आया करता महीने में 2 या 3 थी इज्जत गाड़ी उतरे तो बड़ा बांग बेग चुक के लिया मैं के पूरे दिन पर घर की मुर्गी दाल बराबर। जद बट एक चीज सीखी, अगर आप किसी को ज्यादा समय दोगे तो आपकी इज्जत कम हो जाएगी, भले ही आपका कितना ही महत्व क्यों हो। फिर मैं जयपुर ज्वाइन करी, मैं नेरा काटिया, मैं कोई सप्ताह में 2 ही दिन आऊंगा। क्यों? क्योंकि ये चीज भी नहीं सीखी कि हाँ चलो ऐसी कमी रही है, बाकी 100 की व्यस्त आई 1100 रुपया एक नाश्ते की करांगा दिन में कम से कम एक बार खानो, बाकी डिजिटल बोर्ड वगैरह फकीरी देखी कटे। जिस दिन मैं सिर फिरा हो जाऊंगा एक बोल दो फिर मैं रंग में आ जाऊं। बहुत समय पहले कोचिंग छोड़ के दूसरी कोचिंग में गया था, कुछ था ही नहीं उस समय। उस एक अंदर कॉन्फिडेंस जरूर था कि मैं कुछ कर सका। हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ एबिलिटी है इस दुनिया में। भगवान ने आपको यहाँ भेजा है तो कुछ ना कुछ काबिलियत देके जरूर भेजा है जिससे आप अपना जीवन यापन कर सको। उस समय लगा ही नहीं था कि कुछ ये हमारे बुजुर्ग गुरुजी है, आप हमारा सम्मान करो न करो इनका सम्मान करो। मैं बुला लिया नहीं फिर मार को आगे सी फीलिंग रहे। तो हैप्पी टीचर्स डे गुरुदेव। तो ये आते हैं मिलने के लिए, हम जब भी बुलाते टाइम गवर्नमेंट एम्प्लॉय है फिर भी टाइम देते हैं 2-4 की बच्चों को 2 शिक्षा दे जाओ। डरने ही जरूरत को नहीं, रिकॉर्डिंग हो बोला डरने ही जरूरत को नहीं तरी, क्योंकि थे सिर्फ मोटिवेशन देना आया वो बच्चा। तो बहुत सारी चीजें सीखते हैं, आप भी सीखते जाओगे जीवन के अंदर। लगभग आपने देखा होगा कोचिंग है, बहुत सारी कोचिंग ऊंचाइयों पे जाती है वापस गिर जाती है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अमीर बनते हैं और वापस भी गरीब बनते हैं।
अगर कोई कोचिंग ऊंचाई पे जाके वापस गिरी है और कोई अमीर बन के अगर गरीब बना है तो उसके पीछे रीजन आदमी का स्वयं को होता है, दूसरा कोई रीजन नहीं है उसके पीछे। मैंने बहुत सारी कोचिंगें जानी, वहां से यही अनुभव लिया मैंने कि कोचिंग में पढ़ाने वाला डायरेक्टर जो है ना, वो अपने नाम से जैसे अच्छा उसका नाम हुआ वो एक नई कोचिंग खोलेगा और डायरेक्टर बनते ही वो पढ़ाना बंद कर देगा। ये उसी दिन उसका ये मान लो कि पतन की शुरुआत होगी। लगभग कोचिंग इस वजह से गिरी कि वहां के डायरेक्टरों ने डायरेक्टर बन गए, असिस्टेंट रखने लग जाए, यानी अठ बोर्ड पर खड़ा होगा तो भी एक आगे सरकार और असिस्टेंट रखेगा। समझ लो उस दिन उसकी पतन की शुरुआत हो गई है। यहां पे आए हो, कोरोना के समय भी आपने यूट्यूब पे देखा होगा, सिर्फ 5 या 6 दिन क्लास बंद की थी मैंने। उस कोरोना दौर के अंदर जब घर से बाहर नहीं निकलने देते थे और जब परिवार के अंदर 3-3 डेथ हो जाए ना कोरोना से, तो सोच लो कि परिवार का माहौल कैसा। उसमें भी 5 या 6 दिन क्लासें बंद की थी मैंने यूट्यूब के अंदर, और क्लास लेने आते थे, पूरी टीम आती थी। क्योंकि डायरेक्टर जिस दिन पढ़ाना बंद कर देगा, क्योंकि डायरेक्टर की क्लास वो नहीं यार छोड़ नहीं, बंद भेज दे, दूसरा गुरुजन भेज दे, उसी दिन पतन शुरू। अगर कोई अमीर व्यक्ति गरीब बना है तो उसके पीछे रीजन होता है अपने आप को डायरेक्टर मान लेना। आदमी स्वयं डायरेक्टर होकर अगर नौकर की तरह काम करता है तो उसका कभी पतन नहीं हो सकता। और अब 2 महीने पहले हमने शुरू किया था, ये बेंच वैसे ही था, और आप जब कोरोना के बाद में वापस शुरुआत हुई है, ये बेंच वापस वहां लास्ट तक भरा हुआ है वापस। और इस राजस्थान पुलिस में कम से कम 10,000 बच्चे मैं ऑफलाइन पढ़ाऊंगा। सिलेक्शन तो आप पढ़ने से होगा, मेरे पढ़ाने से नहीं होगा। कोई ये दावा करता है कि उस कोचिंग में पढ़ने से सिलेक्शन है, नहीं, सिलेक्शन तुम्हारे अपने पढ़ने से होगा। गुरुओं की कोई कमी नहीं है, ज्ञान देने वाले भरे पड़े हैं दुनिया में। निस्वार्थ सिर्फ एक ही व्यक्ति ज्ञान देता है, जो मोटरसाइकिल पे कहे भाई जी स्टैंड लाग रहे हो थोड़ा सोचो कर लो, वो एकमात्र व्यक्ति है जो निस्वार्थ ज्ञान देता है हमें। बाकी ज्ञान के पीछे कहीं ना कहीं स्वार्थ है। जब आप चले थे तब हो सकता है आपको किसी ने कहा होगा वहां जाइए, किसी ने कहा होगा, वहां से आपके गुरु शुरू हो जाते हैं ज्ञान देने वाले। यहां पहुंचने के बाद भी बहुत सारे ज्ञानी मिलेंगे आपको यहाँ पर, यानी कई मूर्ख तो ऐसे भी मिलेंगे जो कहेंगे अटक्या में आए रहे, अरे तो अठाए की फायदे ये नुकसान के रहते रहे। तो यहां भी आपको गुरु मिलेंगे। अब डिपेंड ये करता है कि पीछे की लाइफ और इसकी लाइफ के बीच में आपने कुछ चेंजिंग किया कि नहीं किया। आज जाना, शाम को बैठना और बैठ के लिखना कि मेरे अंदर कौन कौन सी बुरी आदतें हैं, उन आदतों की लिस्ट बना और सामने लिख कि उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। आप अपनी बुरी आदत मुझे बताओ, मैं बताऊंगा इसका रिजल्ट क्या निकलेगा आने वाले समय में। क्योंकि आने वाली पीढ़ी आपसे भी पूछेगी ये बात कि पापा जी जब थारा भाईला सगड़ा अमीर हो गया तो थे गरीब फक्कू क्यों होते। उसका रीजन आने वाली पीढ़ी आपसे जरूर पूछेगी। हो सकता है आपके दिमाग में भी कहीं आई होगी कि मेरे पिताजी गरीब क्यों रह गए, तो आने वाली पीढ़ी आपसे भी पूछेगी कि आप गरीब क्यों रह गए भाई, क्या कारण था इसका। क्योंकि आपकी आज की आदतों का हिसाब लिया जाएगा एक दिन। आपकी प्रत्येक लिख, आपकी जगह मैं होऊंगा तो शाम को जाके लिखूंगा कि मैं फेसबुक ज्यादा चलाता हूं, ये मेरी बुरी आदत है जिसका रिजल्ट ये निकलेगा। मैं इंस्टा के ऊपर मैसेज करता रहता हूं, आगे बस रिक्वेस्ट आनी चाहिए और फीमेल होनी चाहिए, बस मैं तुरंत हाय लिख के भेजूं, ये मेरी बुरी आदत है। सारी बुरी आदतें लिख उनको और उनको मिटाने की कोशिश कर, क्योंकि ये आदतें आपका हिसाब लेके आने वाले समय। आज तो जवानी या लड़ जवानी है, पिताजी पैसे दे रहे हैं, ज्ञान देने वालों की कोई कमी नहीं है, बिना स्वार्थ ज्ञान दे रहे हैं आपको, यहां भी देंगे, ये पढ़ ले, वो कोर्स कौन, बिना कोर्स खरीद ले, बढ़िया है तो बिना इतनी कह दे रुपया दे दे खरीद लूंगा, लबिया खरीद लूंगा, मतलब बिना स्वार्थ। आप बताओ उसकी क्या स्वार्थ था। बिल्डिंग शुरू कर रखी है, आवे बड़ा ज्ञानी महात्मा, इया कर लियो बिया कर लियो। अब मैं तो सुनू को नहीं थी, पिताजी और थोड़े पूछ वो करे, मैं बना कहा ज्ञानिया ने एक बार इतनी कह दियो कि रिपड़ा की जरूरत है, कितना जना दे देगा। आप यहाँ आए हो, ज्ञान देने वाले तो बहुत है, वहां जाके पढ़ाई कर ले, वहां कर ले, ऐसे कर ले, वो ऑनलाइन ले ले। कितनों ने ऐसे कहा भाई रूम में किराए की रोई तेरे कर नहीं है तो मैंने बता दी 2,000 रुपया मैं भेज दूं। कितने लोगों ने कहा आपके पिताजी को छोड़ के शायद किसी ने नहीं बोला होगा। तो जो पिताजी कहे ना वो ही करो। लोग मदद नहीं करते, ज्ञान मैं देती हूँ, बड़े बड़े मेरे अंदर बोले ज्ञान पाटन आ रहे हैं, मेरे पास लास्ट स्टेज पर जा रहे हैं ज्ञान। तो कहते ज्ञान की जरूरत को नहीं है कि आर्थिक सहयोग करे तो कर दे। जो व्यक्ति आर्थिक सहयोग कर दे वो तो आपका निजी हितैषी है। बाकी गुरु भरया पड़े, कोई कमी को नहीं है। गुरु बहुत गुरु मिलेगा, यहां भी आप बहुत